अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ फैसल वकास एडवोकेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इनकॉर्पोरेशन। अगर आप खुद घर बैठे अपनी कंपनी को खुद रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, एससीसीपी में इनकॉर्पोरेशन उसकी चाहते हैं, तो वो क्या तरीक़ाकार है। इसके दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तरीक़ाकार है कि आप सारे डॉक्यूमेंट पूरे रेडी करें और उसको मैनुअल भेज दें, उसकी मेरी ज़्यादा वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार है कि आप उस सब सारे प्रोसेस को ऑनलाइन करें। तो आज ऑनलाइन जो प्रोसेस है इसके बारे में बताऊंगा। इसके 3 से 4 पार्ट में बनाऊंगा ताकि ये सारी की सारी चीज़ें, ये एक ही वीडियो जो है फिर इस तरह 1.5-2 घंटे की बन जाएगी। तो इस तरह 20-20 मिनट की 3-4 वीडियो बन जाएगी और वो सारे मामला भी मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँगा। जी, सबसे पहले आपने अपना लॉगिन बनाना है। लॉगिन बनाने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो लिंक है एससीसीपी का, इसके ऊपर आपने आना है eservices.scp.govt.pk। इसके ऊपर आप आएंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ आपने साइन अप करना है अपने आप को। साइन अप के लिए नेशनल के लिए ये है, अगर आप फॉरेन से हैं तो आप यहाँ से करेंगे। हम नेशनल की बात करते हैं। नेचुरल के लिए ये सिंपल सा है, एक CNAC के ऊपर एक ही बंदा रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद फिर उसके अंदर वो मल्टीपल कंपनीज बना सकता है। जैसे अगर आपका माइंड है कि आप 2 कंपनी रजिस्टर्ड बनाना चाहते हैं मुख्तलिफ नाम से प्राइवेट लिमिटेड, तो लेकिन उसका जो प्रोसेस ये कि रजिस्टर्ड आप एक ही होंगे, उसके अंदर जाके वो नेक्स्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से आप जाके मल्टीपल कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ आपने अपना CNC लिखना है, डेट लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, इशू डेट लिखनी है। उसके बाद पासवर्ड आपने रखना है और ये फॉलो करना है कि पासवर्ड आपका एक कैपिटल लफ्ज़ हो जाए, ठीक है, और एक स्पेशल हो जाए, जैसे $, वगैरह होता है, ये आपने लिख लेना है। उसके नीचे फिर आप अपना मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, जो भी है वो लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अदरवाइज़ आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप करेंगे, करंट एड्रेस जो भी आपका है वो, ठीक है। सिंपल सा फॉर्म है। इसमें सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ है, वो ये है कि जी आपका जो नंबर है वो किस है और वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है कि अगर आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कोड नहीं इसका आएगा। तो फिर जो कोड लिखना है वो आपने इस तरह ज़ीरो नहीं डालना, बाकी सारा लिख के आपने आगे उसको भेज देना है। और सेकंड ईमेल, ठीक है। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें लिखेंगे ये और इसको ओके करेंगे, एक कोड आपकी ईमेल पर चला जाएगा, एक आपके मोबाइल पे आ जाएगा टेक्स्ट, वो आपने टेक्स्ट यहाँ लिखना है। तो इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप बैक वापस आएंगे मेन पेज पे। यहाँ फिर आप यहाँ ऊपर अपना आईडी जो CNC नंबर है वही आपकी आईडी होगी, नीचे आप अपना पासवर्ड लिख के इसको यहाँ से लॉगिन कर देंगे। आप लॉगिन हो जाएंगे तो ये जो आ रहा है ना, ये डमी मैंने बनाया है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, ये नहीं आएगा, ठीक है जी। ये बिल्कुल ज़ीरो होगा। आपने नीचे आना है, पहले सबसे पहले आपने अपना नेम रिजर्व करना है, जो नाम है वो देखना है जिस जो भी कंपनी आपने इसको ओपन करानी है, ठीक है। इसके लिए आप नेम, कंपनी नेम रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे। ये आपका आ जाएगा जी। अब कंपनी नेम के लिए सबसे पहले आप यहाँ से कंपनी सर्च करेंगे। उससे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि जो कंपनी आप रजिस्टर करवा रहे हैं उस नेम में कुछ लफ्ज़ गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं, वो उस नाम से आप अपनी कंपनी नहीं बना सकते, ठीक है जी। जैसे ये मैं आपको वर्ड बता देता हूँ, ये 60 लफ्ज़ हैं, ये आपकी कंपनी नेम के अंदर शामिल नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। सॉरी 56 नेम है, ये आपकी कंपनी के अंदर नहीं होंगे। नहीं, अब आपका नेम अप्रूव नहीं है SCCP करेगा। यहाँ से अगर आपने कुछ भी इसमें रखा हुआ है, ठीक है, डिवीज़न है, फेडरेशन है, ग्रुप है, इंस्टीट्यूट है जी, न्यू है, री इंश्योर है, रजिस्टर्ड है, ये लफ्ज़ है जी, मॉडर्न है, IMF है, फंड है, फेडरल है, बैंक है, स्टेट है, यूनिवर्सिटी है। अब इसके अलावा भी ये तो बाकायदा लिख के दिए, इसके अलावा आप किसी भी स्टेट का जो है ना वो कोई भी ओहदा है उसको नहीं लिख सकते, जैसे मेजर, कर्नल,
इस नाम से भी आप अपनी कंपनी को नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट के किसी अदारे के नाम नहीं लिख सकते, जैसे नादरा है, स्टेट बैंक है, ऐसे इसको भी आप नहीं शामिल कर सकते। इस नाम से भी आप अपनी कंपनी नहीं बना सकते। इसके अलावा जैसे नेटो है, इस तरह जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं उसके नाम से भी आप अपनी कंपनी को नहीं बना सकते, उसके नाम आप नाम रिजर्व नहीं करवाएंगे। यहाँ आप सबसे देखेंगे जी, प्राइवेट लिमिटेड आपने कंपनी बनानी है या एसएमसी, यानी कि एसएमसी आप खुद ही डायरेक्टर होंगे, आप खुद ही चीफ एग्जेक्टिव होंगे, आप खुद ही सब कुछ इसमें होंगे। हम सबसे पहले एसएमसी की यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करेंगे। सिंगल मेंबर पे हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ नेम अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आके अपना नाम आपने देखना है जिस नाम से आपने बनानी है, ठीक है। जैसे ये कुछ मैंने बनाई हुई है कंपनीज। अच्छा जी, आपने यहाँ अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आप अगर ये लिखते हैं तो अगर ये पहले नाम हुआ तो इसका नीचे लिस्ट में आ जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये नाम मौजूद है, आप कोई और कंपनी देखें, ठीक है। अब देख लेते हैं जी, वेस्टलैंड कंपनी आप सर्च कर लेते हैं, ठीक है जी, सर्च आप कर लेते हैं इसको। ये कंपनी पहले रजिस्टर्ड नहीं है, आप इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इसको वर्ल्ड में जाकर पीडीएफ में आपने सेव कर लेना है। जब आप रिजर्व का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे उसके अंदर आपने इसको अटैच करना है, ठीक है। ये आपका इतना ही हिस्सा हो गया। ये यहाँ से पता चल जाएगा जो नेम आप ले रहे हैं वो पहले कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद आप इसको, ठीक है जी, यहाँ लिख लेंगे जी, जैसे कि आप, चलो यही नेम आपने किया है, ठीक है। तीनों जगह पे आपने वही चीज़ आप लिख ली, ठीक है जी। फिर जो कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे वो नीचे भी आ जाएगी, ये आ जाएगी लिमिटेड कंपनी। यहाँ फिर आप लिखेंगे कि जो आपने नाम सेलेक्ट किया है उसका मतलब क्या। अगर उसको कोई मीनिंग है तो आप लिख दें, मीनिंग नहीं है तो ये आप इसको नॉन डिक्शनरी वर्ड भी लिख सकते हैं जी, इसको ये डिक्शनरी में लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं रख रहा हूँ, ठीक है जी, या रख रही हूँ, इस तरह वो आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर आपके कंपनी का नाम मिलता जुलता है तो पहले आपने अप्रूवल ले लेनी है, ठीक है, कि वाकई ये मैं ले सकता हूँ। तो फिर अगर आपने अप्रूवल ली है तो यहाँ फिर आप उसका बाकायदा जो है वो रेजोल्यूशन लिखेंगे कि जी अगर नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो फिर आप इधर सिंपल NA कर देंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे, नीचे आने के बाद आप इधर जिस कंट्री से आप करना चाह रहे हैं उधर कंट्री से लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ डेट लिख लेंगे, ठीक है, जिस डेट को आप इसको देख रहे हैं। इधर अब आपकी मर्ज़ी है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है जी। SMC है तो SMC आप इधर ओके कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आप कंपनी फॉरेन कंपनी आपका है तो फिर नहीं है तो आप इधर सिंपल NA लिख लेंगे। अगर उसके बाद यहाँ आप अपना टाइप लिखेंगे कि आपकी कंपनी कौन सा कारोबार करेगी, सीमेंट का करेगी, केबल का करेगी, ऑटोमोबाइल करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, या मीन्स कि कुछ ऐसा दूसरा तीसरा मामला करेगी, जो भी आपका होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्पोर्ट्स गुड्स के लिए आपने करना है, तो आपके लिए जो है ये चीज़ें इधर आके आपने इधर से उसको पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है जी। स्पोर्ट्स के लिए करना है तो आप इधर स्पोर्ट्स लिख लेंगे, और इसको करने के बाद आप मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे आपका क्या है, ठीक है जी। यहाँ से ठीक है, अब इसमें मज़ीद भी
वो कह रहा है कि जी जो लफ्ज़ कुछ तो मैंने आपको शुरू में बताए थे, इसके अलावा आपने और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। कोई फाइनल कंपनी है उसके नाम से आपने कंपनी नहीं बनानी। इसके अलावा मतलब कि ये जो किसी और कंपनी को आपने देखना नहीं है, ठीक हो गया जी। कोई भी आपने गलत लफ्ज़ बीच में, ऐसा लफ्ज़ जो गैर मुनासिब लफ्ज़ है वो आपने बीच में नहीं लिखना। और जो कोशिश करनी है कि जो आपकी कंपनी का बिज़नेस लाइन है, ठीक है, उससे आपने बाहर नहीं निकलना। अगर आप सर्जिकल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सर्जिकल को बीच में ऐड कर दें, ना भी कोई इशू नहीं है क्योंकि मेमोरेंडम में आप उसको कर लेते हैं। हम आए थे जी यहाँ, उसके बाद आपकी आ जाती है पेमेंट डिटेल में। मोड ऑफ पेमेंट है जी क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। नहीं तो अगर आपके पास मौजूद नहीं तो आप एडीसी पे आ सकते हैं, एडीसी से वगैरह वगैरह आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ अगर आप खुद हैं तो अपना नाम इधर लिख लीजिएगा। सीएनसी नंबर लिखने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद आपसे ना बस जस्ट एक अटैचमेंट मांगेगा कि आपने अटैचमेंट में जो नेम नीचे मैंने आपको दिखाया था यहाँ से, ये वाला जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसको अपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और उधर अटैचमेंट लगा देनी है और उसको आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी और आप फिर ऑनलाइन पेमेंट पे आएंगे। इसकी फ़ीस है जो 200 प्लस FED ऑनलाइन नेम रिजर्व करने की, वो यहाँ आपका चलान आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। और जो भी अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे। अगर आपने बैंक में ही चलान जमा कराना है तो यहाँ से आप अपना चलान डाउनलोड करेंगे और उसको बैंक में जैसे ही आप डिपॉजिट करवाएंगे तो आपका प्रोसेस जो है यहाँ सबमिटेड प्रोसेस में आपका नाम शो होना हो जाएगा कि जी आपने ये जो किया था वो हो गया है। और उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर SCCP से कि जो आपने कंपनी कही थी वो आपकी रजिस्टर्ड हो गई है या नहीं हुई। अगर हो गई है तो फिर आपकी कंपनी ऑटोमेटिक इधर इस तरह शो करना हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ये कंपनी का नेम रिजर्व हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि जब नेम रिजर्व हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा। नेक्स्ट आपने ये चीज़ें कैसे फिल करनी है, यहाँ आपने लॉगिन करना है, उस सारे को प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे कि आप कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कैसे कर सकते हैं। और जो हमने प्रीवियस जो चीज़ देखी है उसमें हमने यही देखा है कि कंपनी आपने रजिस्टर्ड कैसे होना है, रजिस्टर होने के बाद आपने अपनी कंपनी का नेम कैसे रिजर्व करवाना है और ऑनलाइन पेमेंट आपने कैसे करनी है। इसमें एक और चीज़ है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। ये सारी स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। और बाकी एक चीज़ मैंने शुरू में कही थी, अगर आप 2 कंपनी रजिस्टर करना चाहें तो इसी तरह आप लिस्ट ऑफ कंपनी में आएंगे। अगर आपने 2 कंपनी का नाम रिजर्व करवाना है तो इसी तरह जिस तरह आपने पहले कंपनी का नाम रिजर्व कराया, यहाँ दोबारा नेम रिजर्वेशन पे आएंगे और वही प्रोसेस सारा आप दोबारा करेंगे, ओके करेंगे। और अगर वो अभी आपका नाम अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ आपकी 2 कंपनियाँ शो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक यूज़र जितनी मर्जी कंपनियाँ करवा ले, लेकिन उसने जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2017, जिसमें 345 एक्ट है, आर्टिकल है, 345 आर्टिकल आपने फॉलो करने हैं। जो उसमें आपके मुतलका हुआ आपने उसको फॉलो करना है। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो SCCP के पास राइट है कि वो आपकी कंपनी को बंद भी कर सकती है, ब्लॉक भी कर सकती है, ठीक है जी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दूसरा दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं।